नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत पे। आज जिस विषय पे जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यानी कि शक्करा, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है। तो हम बात करेंगे जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो लोग कौन से आसन कर सकते हैं जिसको करने से उन्हें शुगर की समस्या से आराम मिलेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं उनमें 4 आसनों की बात करेंगे। इन 4 आसनों को अगर आप प्रतिदिन रोज़ थोड़ी देर अगर कर पाएँ तो आपको शुगर की बीमारी से या फिर डायबिटीज़ से तुरंत आराम मिलेगा। ये 100% बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही शुगर की प्रॉब्लम का जन्म हुआ है और भारत यानी इंडिया हैज़ बिकम अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं। और अगर ये इसी दर से बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमें इस समस्या को झेलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वो कौन से 4 आसन हैं जिनको करने से हमें इसमें आराम मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया आसन जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा वो है मंडूकासन यानी कि फ्रॉग पोज। कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। लाभ आपको पता ही है कि डायबिटीज़ से मिलेंगे और इसके साथ साथ में ये सारे आसन जो भी हम करेंगे उसमें डायबिटीज़ के साथ साथ में आपको इसमें पेट की समस्याओं से भी आराम मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडूकासन के बारे में, कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप दरी चटाई या मैट पे आएँ, जो भी आसन करें मैट पे करें। इस प्रकार से आप पहले वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन का मतलब दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ें और ऐसे बैठ जाएं। दोनों घुटने आगे से मिला के रखें। और एक जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप करेंगे तो उससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो ये है कि आप बाएं हाथ को इस प्रकार से अंगूठे को अंदर लेके इसकी मुट्ठी बना लें और ये जो सर्कल हमारा बन गया है, ये जो गोला बन गया है, इस गोले को आप यहाँ पर जहाँ पर हमारी नाभि है उस नाभि पर लगा लें। यानी नाभि भी एक तरीके से सर्कल है, इस सर्कल को इस सर्कल पर लगा लें। वज्रासन में रहें और ये हमारी जो हथेली है राइट हैंड की, दाएं हाथ की हथेली की, उसको यहाँ पर मुट्ठी के ऊपर लगा लें। इसको हम कहते हैं पताका मुद्रा। यहाँ पर लगाएं, लंबा गहरा सांस भरें, पूरे सांस को खाली कर दें और फिर इस प्रकार से आगे की ओर झुकेंगे। ऐसे आगे झुकेंगे, प्रयास करेंगे कि हिप्स ना उठें, नितंब ना उठें और इस प्रकार से कंधे कोनी ढीले छोड़ के सामने की ओर देखें। इस अवस्था में आप रुकें कम से कम 30 सेकेंड, 1 मिनट। और अगर आप इसको 5 मिनट कर सकते हैं, यानी आप 2-3 बार में इसको 5 मिनट के, अगर 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए अगर आप कर सकते हैं तो आपको इस आसन को करने से डायबिटीज़ से तुरंत आराम मिलेगा। डायबिटीज़ के लिए ये रामबाण आसन है। इसको इस एंगल से देखें आप। इस प्रकार से थे हम, यहाँ मुट्ठी लगाई थी, सांस भरा, सांस खाली किया और फिर आगे की ओर यहाँ झुक गए और यहाँ पर हम रुके रहेंगे। दूसरा तरीका है, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, दोनों हाथ नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे, सांस भरेंगे, खाली कर देंगे सांस को और फिर पेट अंदर की ओर खींचेंगे और फिर आगे की ओर झुक जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे रह सकते हैं, चाहे तो आप माथे को नीचे भी लगा सकते हैं। ऐसे रुके, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके, ज़बरदस्ती ना करें। 2-3 बार में कर लें, 4 बार में कर लें। एक आसन तो ये हो गया। दूसरा आसन हम देखते हैं कौन सा करेंगे जिससे हमें अधिक फ़ायदा होगा। वो है हमारा योग मुद्रा आसन। उसमें हम क्या करेंगे, पहले पद्मासन में आ जाएंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से बैठ जाएंगे। यहाँ पर फिर हम दाईं हथेली यहाँ लगाएंगे, उसके ऊपर बाईं हथेली लगाएंगे, दाईं हथेली नाभि पे, बाईं हथेली उसके ऊपर। फिर सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और फिर इस प्रकार से आगे झुकेंगे। पेट हमारा दबेगा, आगे झुकें, चाहे तो ऐसे देखें और अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हैं आगे झुक सकते हैं। इस प्रकार से माथा नीचे लगा दें।
जितनी देर रुक सकते हैं यहाँ पर रुकें। इसको कहते हैं योग मुद्रासन। इस प्रकार से भी आप यहाँ से भी देख लें। ये हमने दाईं हथेली नीचे, बाएं ऊपर, श्वास भरा, खाली किया और आगे झुक गए। ये दूसरा आसन। तीसरा आसन जो हम करेंगे डायबिटीज़ से बचाव के लिए, उससे आराम के लिए, वो है हमारा शशांक आसन या शशक आसन, या फिर जिसको हम रैबिट पोज कहते हैं, वो है। इस प्रकार से हम वज्रासन में रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और फिर आगे की ओर झुक जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ हम रुक जाएंगे, माथा नीचे, हिप्स नहीं उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। यहाँ पर हम यथाशक्ति जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। इसी को आप दूसरे एंगल से भी देख लें। जब हम ऐसे झुक रहे हैं, ये दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास खाली किया, आगे झुके, ये हमने माथा हाथ नीचे लगा दिया। नीचे नहीं लगा रहा हूँ अभी क्योंकि मिट्टी है। और प्रयास करें ये हिप्स आपके यहाँ से, ये हिप्स ना उठें। ऐसे भी रह सकते हैं आप, ऐसे भी रह सकते हैं। ये तीसरा आसन है। और चौथा आसन है जिसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसमें हम क्या करेंगे, पहले दंडासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से दायां घुटना मोड़ लेंगे, हिप के पास में ले आएंगे, बायां घुटना खड़ा करेंगे। इसका मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बायां घुटना ऊपर है, दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, घुटने के पीछे लाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और फिर पीछे, कमर पीछे, गर्दन पीछे और पीछे की ओर देखेंगे और यहाँ पर जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। ये है अर्ध मत्स्येंद्र। इसको आप दूसरी तरफ से देख लें। अभी हमने जैसे दाएं पैर से किया, इसको बाएं से देख लें। इसी प्रकार से हमने बायां पैर यहाँ लगाया हिप के पास में, दायां खड़ा किया। अब दायां पैर खड़ा है तो बायां हाथ ऊपर से लिया, इसी प्रकार से घुटने के पीछे से लाए यहाँ से और ये घुमा दिया। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। इसमें आप महसूस करेंगे आपके पैनक्रियास पे, किडनी पे, लीवर पे, इंटेस्टाइन पे, सब पे खिंचाव आएगा, दबाव आएगा। और ये जितने भी आसन हमने किए, उसका करने का पर्पस ये है कि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे यहाँ पैनक्रियास पे दबाव पड़ता है, और जब पैनक्रियास पे दबाव पड़ता है तो वहाँ से हमारे इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब नेचुरली बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है तो आपकी डायबिटीज़ की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो साथियों, ये थे आज के 4 आसन, जिसे अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको 100% गारंटेड है कि आपको शुगर की बीमारी से, डायबिटीज़ की बीमारी से ज़रूर आराम मिलेगा। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो रोज़ करें। तो ये था आज के हमारे वीडियो का विषय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और योग को, आसन को, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।